प्राचीन चीनी सम्राट चिनशी हुआंग ती, जिन्होंने प्रसिद्ध महान दीवार का निर्माण करवाया था, उन्होंने 212 ईसा पूर्व में आदेश दिया था कि सभी प्राचीन चीनी ग्रंथों को नष्ट कर दिया जाए। इतिहास, दर्शन और विज्ञान से जुड़े लगभग सभी प्राचीन ग्रंथों को जब्त कर जला दिया गया था। शाही पुस्तकालय सहित पूरे पुस्तकालय नष्ट कर दिए गए। इस ज्ञान के विनाश में कन्फ्यूशियस और मेंशियस की कुछ रचनाएं भी शामिल थी। गनीमत रही कि कुछ पुस्तकें बच गईं, क्योंकि लोगों ने उन्हें विभिन्न भूमिगत गुफाओं में छुपा दिया था और कई रचनाओं को ताओवादी मंदिरों में छिपा दिया गया था, जहां उन्हें आज भी धार्मिक रूप से रखा और संरक्षित किया जाता है। इतिहास के कई मोड़ पर हमने विजेताओं को विजित लोगों की संस्कृति को मिटाने की कोशिश करते देखा है। स्पेनिश विजेता भी इससे अछूते नहीं रहे। उन्होंने मेसो अमेरिका पहुंचकर वहां की महान माया सभ्यता की हजारों पुस्तकों और ग्रंथों को, जिन्हें कोडेक्स कहा जाता था, नष्ट कर डाला। माया लोगों की ये पुस्तकें उनके धर्म, खगोल विज्ञान, इतिहास और गणित ज्ञान का खजाना थी। इन ग्रंथों में चित्रलिपि और चित्रों के माध्यम से माया सभ्यता का समृद्ध इतिहास छुपा था। विडंबना यह है कि स्पेनिश विजेताओं ने ठीक उसी तरह से जैसे 3वीं शताब्दी ईस्वी के कट्टर ईसाई संप्रदायों या चीन के सम्राट चिनशी हुआंग ने किया था, अतीत के ज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। और आज माया सभ्यता को समझने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 या 4 कोडेक्स ही बचे हैं। ये बचे हुए ग्रंथ हमें उस खोई हुई दुनिया की एक झलक तो देते हैं, लेकिन स्पेनिश विजेताओं के विनाशकारी कृत्य ने माया सभ्यता के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए सीमित कर दिया है। ईसाई धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ 4वीं शताब्दी में आया, जब मतभेदों की खाई इतनी चौड़ी हुई कि चर्च में विभाजन की स्थिति बन गई। सन 325 ईस्वी में निकिया परिषद से शुरू होकर कई चर्च परिषदों का आयोजन किया गया, जिनमें ईसाई धर्म के मूलभूत सिद्धांतों पर बहस छिड़ी। इन परिषदों में सबसे महत्वपूर्ण विवादों में से एक यीशु के स्वभाव को लेकर था। एक विचारधारा यह थी कि यीशु दिव्य और मानवीय दोनों स्वरूपों को समाहित करते थे। वहीं दूसरी ओर नेस्टोरियस जैसे धर्मगुरुओं का मानना था कि यीशु एक पृथक सत्ता थे और मसीह एक अलग दिव्य अस्तित्व थे। इस मतभेद के कारण 431 ईस्वी में इफिसुस की परिषद में नेस्टोरियस को पद से हटा दिया गया और उन्हें लीबिया निर्वासित कर दिया गया। नेस्टोरियस के समर्थकों ने उनका अनुसरण किया और इस तरह नेस्टोरियन चर्च का उदय हुआ, जो पूर्व की तरफ फैला। यह विभाजन यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसी विभाजन ने इन क्षेत्रों को अंधकार युग में धकेलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीजांटिन साम्राज्य में सत्ता संघर्ष के परिणाम स्वरूप ज्ञान और विद्वता पर एक लंबा साया पड़ा। सम्राट के आदेश पर साम्राज्य भर में पुस्तकालयों में रखी अनगिनत पुस्तकों को नष्ट कर दिया गया। उनमें से सिर्फ कैथोलिक चर्च द्वारा जारी किए गए बाइबल के संशोधित संस्करण को ही बख्शा गया। यह घटनाक्रम विनाशकारी साबित हुआ। मिस्र के महानगर अलेक्जेंड्रिया में स्थित ज्ञान का विशाल भंडार, प्रसिद्ध लाइब्रेरी भी इसी अवधि में हमले का शिकार हुई। भीड़ द्वारा गणितज्ञ और दार्शनिक हाइपेटिया को उनके रथ से खींचकर मार डाला गया और इसके बाद उसी क्रोध में उन्होंने लाइब्रेरी को जलाकर राख कर दिया। हाइपेटिया की मृत्यु और लाइब्रेरी का विनाश
प्राचीन ज्ञान के दमन का एक ज्वलंत उदाहरण बन गया। यह वह काला दिन था जब विज्ञान और तर्क पर, विशेष रूप से प्राचीन यूनानी ज्ञान पर लगाम लगा दी गई और अंधकार युग की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। कहा जाता है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, पराजितों की कहानियां गुम हो जाती हैं। आज भी इतिहास के नाम पर युद्धों से जुड़े राजनीतिक प्रचार को पढ़ाया जाता है। क्या हम वाकई प्राचीन इतिहास को इतनी संकीर्ण नजरों से देख रहे हैं? यह और भी चौंकाने वाला है कि इतिहास को दबाने के इतने प्रयासों के बावजूद कुछ प्राचीन ग्रंथ आज भी विद्यमान हैं। ये ग्रंथ उन खोई हुई उन्नत सभ्यताओं की कहानियां सुनाते हैं जो अकल्पनीय ज्ञान रखती थीं, और उन विनाशकारी घटनाओं का वर्णन भी करते हैं जिन्होंने उन्हें मिटा दिया। ये ग्रंथ हमें उन दूरदर्शी ज्ञानियों के बारे में भी बताते हैं जो प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे, उसका सम्मान करते थे और उसके रहस्यों को समझते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास के धुंधलके में मानवता प्रकृति के साथ इस संतुलन को खो बैठी, और इस असंतुलन का नतीजा पृथ्वी पर एक ऐसी महाविपत्ति के रूप में सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। प्राचीन एटलांटिस की कथा और आधुनिक मनुष्य की वर्तमान स्थिति के बीच एक चौंकाने वाली समानता देखी जा सकती है, जो बताती है कि आधुनिक मनुष्य अपने विनाशकारी कार्यों और पृथ्वी के साथ असंगति के प्राकृतिक कार्यों में खुद को नष्ट कर लेगा।